हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे पामिश चैनल में सबका स्वागत है। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो पर बात की है, बहुत सारे हेल्थ इशू के बारे में, वेल्थ साइन, एक्सीडेंट साइन, डेथ साइन, आपका गवर्नमेंट जॉब का साइन, यूपीएससी साइन, आपका फॉरेन ट्रैवलिंग साइन। मैंने बहुत सारे हेल्थ इशू से लेके या जितने भी फाइनेंशियल गेंस के साइन पर हमने बात की है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन को लेके बात करेंगे। मेरे बहुत सारे फीमेल क्लाइंट्स जो होती है उनका मेजॉरिटी में सवाल रहता है, उनका मैरिज को लेके, उनका चिल्ड्रन को लेके, उनके बच्चों का हेल्थ को लेके बहुत सारा सवाल रहता है। तो आज हम उसी एक टॉपिक को आज हमने पकड़ा है, उसके ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूट्रस के बारे में। बहुत सारी लड़कियों का जो यूट्रस सर्जरी होता है, यूट्रस से इशू आता है, जिसको हम हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं। आज हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिए, मैं आज आपको सिंपल 5 साइन बोलूँगा जी। अगर आपके हाथ में अगर वो 5 साइन से क्लियरली विजिबल है तो आपको यूट्रस रिमूवल, यूट्रस सर्जरी, ये आपको गर्भधारण करने में या गर्भाशय जितने भी रिलेटेड इशू हो गए वो आपको हेल्थ इशू आपको आएंगे। जो कि एक माँ अपने बच्चे को जब अपने गर्भाशय में रखती है तब उनको क्या क्या दिक्कत उनको फेस करना पड़ता है, क्या क्या उनको हेल्थ इशू उनको सिम्टम्स आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने हर एक वीडियो में एक ही चीज़ बोला है। मुझे कंटिन्यूली लोग मैसेज करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ अगर आपको फ्री का रीडिंग चाहिए तो मेरे फेसबुक पर अपना खुद का ग्रुप खोला है, सीक्रेट्स ऑफ पामिस्ट्री। जो मेरा चार्जेस पेड नहीं कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो मेरे सीक्रेट्स ऑफ पामिस्ट्री फेसबुक ग्रुप पर अपना पाम पिक्स अपलोड करिए। मैं हमेशा सैटरडे संडे को फ्री सेशन भी रखता हूँ, हर किसी को, जेन्युइन लोगों को, नीडी लोगों को आंसर देता हूँ एक सवाल का। तो अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते, मेरे उस ग्रुप पे जाके अपना बहुत पाम पिक्स अपलोड करिए, बहुत डिटेल्स मेंशन करिए, एक सवाल पूछिए, मैं आपका आंसर दे दूँगा। मुझे प्राइवेटली मैसेज करेंगे, प्लीज़ बोलेंगे, पूछेंगे तो मैं आपका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, मैं आपको इग्नोर करता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें अच्छा नहीं लगता है अंदर से। ठीक है, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते। वीडियो वैसे लॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको आज बोलने वाला हूँ 5 सिम्टम्स, 5 साइंस। अगर आपके पाम में अगर इस साइंस है तो खास करके फीमेल के लिए जितने भी फीमेल है इस दुनिया में उनके लिए वीडियो पर्टिकुलर बन रहा है। तो उनको ये पता हो जाना चाहिए दे आपको फ्यूचर में शादी के बाद या जब भी आप प्रेग्नेंट होगे तो आपको यूटेरस से या गर्भाशय से रिलेटेड आपको इशू आएंगे। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल पामिस्ट बन सकता है पाम देख के, लेकिन मैं इजी साइंस बोलूँगा जो कि हर कोई नॉर्मल व्यक्ति उसको कैप्चर कर सकता है या ऑब्जर्व कर सकता है। देखिए, फास्ट साइन आप देखेंगे किसी भी लड़की के पाम में, जब भी आप देखेंगे ये मर्क्यूरी माउंट बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड होगा, बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ होगा, अंडर डेवलप्ड हुआ होगा, बहुत ज़्यादा हॉलो होगा, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं पाम के अंदर घुसा हुआ होगा, हॉलो होगा। तो ये एक अंडर डेवलप्ड मर्क्यूरी पाम होगा। फास्ट साइन जब भी आप देखेंगे, उसमें और एक साइन ऐड कर देता हूँ। जब भी आप देखेंगे ये लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो रहा होगा, यहाँ पर आते ख़त्म हो रहा होगा, या जब भी आप देखेंगे लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो रहा होगा, आके यहाँ पर ख़त्म हो रहा होगा, ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ख़त्म हो रहा होगा। इस फैलेंजेस सन फिंगर के फास्ट फैलेंजेस आता ही नहीं होगा, बहुत शॉर्ट नहीं, यहाँ पर आके बहुत शॉर्ट में आके लिटिल फिंगर बहुत शॉर्ट होगा, बहुत पॉइंटेड होगा, तभी ये यूट्रस सर्जरी या गर्भाशय रिलेटेड हेल्थ इशू आपको इंडिकेशन करता है। ये का फास्ट साइन। जब भी आप देखेंगे दूसरा साइन, देखिए, जब भी आप देखेंगे ये आपका वेनस माउंट हो गया। ठीक है, ये आपका वेनस माउंट हो गया। जब भी आप देखेंगे यहाँ से एक लाइन निकल कर सटन माउंट तरफ जा रहा होगा, देखिए यहाँ से एक लाइन निकल कर सटन माउंट तरफ जा रहा होगा, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है आपको गर्भाशय से यूट्रस रिलेटेड आपको हेल्थ इशू आएगा। तीसरा साइन आप जब भी आप देखेंगे, देखिए तीसरा देखेंगे ये आपका ब्रेसलेट बोलते हैं, ब्रेसलेट जिसको इंग्लिश में ब्रेसलेट बोलते हैं, हिंदी में मणिबंध बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ब्रेसलेट बोलते हैं। देखिए, जब भी आप देखेंगे यहाँ पर एक रेखा ऐसे करके ऊपर आ रहा होगा, इसे नीचे से आके ऊपर से आ रहा होगा, तभी आप देखेंगे उस जिस भी महिला के हाथ में ऐसा साइन होगा, इस व्यक्ति वो महिला उसको डिलीवरी करने में उसको जब भी उसका डिलीवरी होगा वो उस टाइम पर उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा,
वो सर्जरी होगा या बच्चे की डेथ होने की चांसेस रहता है, वो इनकैपेबल होती है डिलीवरी करने के लिए। प्रसव पीड़ा जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो सहने के लिए वो इनकैपेबल होते हैं, वो उसको पेन, लेबर पेन सह नहीं पाते हैं। आगे के टाइम में जब भी पहले के ज़माने में, मैं आपको 200 300 400 पहले की बात कर रहा हूँ, जब भी चर्चेस में फादर वो जो पॉप होते थे, वो बहुत सारे लड़कियों को जो पाम देखते हैं वो इसी साइन को देखते थे। जिस भी लड़की के हाथ में, क्रिश्चियन लड़की के हाथ में ये साइन होता है, उनको बोलते हैं आप चर्च में रहिए, आप भगवान को शादी करिए, भगवान के लिए आप अपना, जीसस के लिए अपना लाइफ आप ये त्याग कर दीजिए, उनको सेक्रीफाइस करिए, क्योंकि वो लड़की कैपेबल नहीं होती है डिलीवरी करने के लिए। तो ये एक तीसरा साइन है। देखिए चौथा साइन बहुत ईजी है, मैं आपको बोल रहा हूँ। चौथा साइन आप देखेंगे, खास करके ये लिटिल फिंगर का ये जो थर्ड फैलेंजेस है, ये फैलेंजेस है बहुत ज़्यादा थिक होगा, नॉर्मल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा थिक होगा। जब भी आप देखेंगे किसी लड़की का थर्ड फैलेंजेस, लिटिल फिंगर थर्ड फैलेंजेस बहुत ज़्यादा थिक, बहुत ज़्यादा मोटा होगा, तो ये एक चीज़ इनका कहता है ये ओवर एज यूट्रस, इससे रिलेटेड इशू, वो जितने प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड इशू होता है वो आपको उससे रिलेटेड इशू देता है। फिफ्थ साइन में आपको लास्ट साइन बोल देता हूँ, वही भी लिटिल फिंगर से रिलेटेड है। जब भी आप देखेंगे ये जो आपका लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंजेस है, ये सेकंड फैलेंज है, जब भी देखेंगे ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा इंडेंटेड होगा, जिसको इंडेंटेशन बोलते हैं, इंडेंटेड होगा। इंडेंटेड मतलब यही होता है, देखिए इंडेंटेड का मतलब यही होता है, जब देखेंगे वो जो ये जो सेकंड फैलेंज होगा वो पाम के अंदर घुसा हुआ होगा, ऐसा लगेगा। नॉर्मल जो फर्स्ट थर्ड फैलेंज होगा वो नॉर्मल वे में होगा, लेकिन ये जो सेकंड फैलेंज होगा, ये अंदर की तरफ घुसा हुआ होगा, ऐसा लगेगा ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ पाम में लिटिल फिंगर जो मांसल है वो अंदर की तरफ घुसा हुआ होगा, और ये फर्स्ट और थर्ड फैलेंज से बाहर की तरफ बाहर आ हुआ होगा, जिसको इंडेंट कहते हैं, INDENT इंडेंटेशन बोलते हैं। इस इंडेंटेड इशू को कहते हैं। अगर ऐसा होगा तो आप ये मान लीजिएगा तो आपको प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड हेल्थ इशू आपको आएंगे। देखिए मैं बार बार एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखिए वीडियो वैसे लॉन्ग हो जाएगा। कभी भी आप सिर्फ ये 5 साइंस देख के आप ये मत बोलिएगा तेरा मर्क्यूरी माउंट अनडेवलप्ड है तो तेरा इशू है, क्योंकि मैं 80 से 90% फीमेल के हाथों में ये जो मर्क्यूरी माउंट अंडर डेवलप्ड होता है। लेकिन ये देखिए मत बोलिएगा, लेकिन आप ये मतलब लिखिएगा जो ये ठीक है तो डेफिनेटली ये होगा नहीं, क्योंकि इसका मेन रीज़न यही होगा, क्योंकि अगर किसी लड़की का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म उसका अनबैलेंस्ड है, थायराइड इशू है, तो उसका क्या होगा ना, उसका पाम बहुत ज़्यादा थिक होगा, हेवी होगा या रफ होगा, तो डेफिनेटली उसके पाम स्ट्रक्चर में क्या होगा ना, उसका फिंगर भी थिक होगा, उसका फैलेंजेस भी थिक ही होगा। तो उस ग्राउंड पे आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपका लिटिल फिंगर थिक है, आपका ये थर्ड फैलेंज ठीक है तो आपको यूट्रस इशू आएगा, नहीं। उसके इसमें वो डिफरेंट अलग होता है, इसलिए इसको इलाज हाथ में बहुत सारे साइंस होते हैं। ये में सिर्फ आपका मर्क्यूरी माउंट या लिटिल फिंगर से रिलेटेड है, मैं आपको इजी साइन बोलता है, क्योंकि नॉर्मल लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को नोटिस कर पाएंगे। हर कोई माउंट, साइंस, फिंगर पैटर्न, हाथ का कलर, स्ट्रक्चर, आपको किरोमैंसी, किरोसोफी, वो आपको ये सब चीज़ें आपको टर्म आपको ना ही उनको पता हो, ना ही वो इतने प्रोफेशनल होते हैं। तो सिंपली बेस्ट यही होगा, आप 3 से 4 साइन नोटिस करिएगा, उसके वजह का प्रेडिक्शन करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।